√3 अब सॉरी √3 तो मिस हो गया यहाँ पर, है ना। सो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल रेस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आई होप आपने पहले किया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्लास 7th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एरिया ऑफ equilateral triangle is 1 centimeter square, find its perimeter. सही। सर इज माय आंसर करेक्ट? नहीं बेटा, सभी का आंसर गलत है। यहाँ पर प्रॉब्लम बताए कहाँ पर है। थिंग इज यहाँ पर 9th का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है। जो यूज हो रहा है वो एक्सपोनेंट एंड पावर यूज हो रहा है क्लास 8 का, और वहाँ पर सभी का हाथ थोड़ा सा ढीला है ना। तो देख लेते हैं एक बार। एरिया इज दिस, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला बताओ फटाफट। √3/4 4 a square is 1, so a square is 4/√3। तो a कितना हो गया, यहाँ पर पंगे शुरू हो गए। इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, फुल स्क्वायर रूट 4/√3, है ना। सो दिस इज 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 बाय रूट ऑफ √3। इसको समझें, रूट ऑफ √3, इसका मतलब है ये √3 जो है इसमें पावर की टर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम 3/1/2। √3 दिस इज √3 ऑफ 3⁻1/2। बट ये ऊपर वाला रूट है उसको भी कैसे लिखेंगे पावर 1/2, है ना। सो दिस इज 3⁻1/4 विच इज 4th रूट ऑफ 3, है ना। सो दिस इज 2/4th रूट ऑफ 3, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। और मेरा जो पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर इज 3a, पेरीमीटर इज 3a which is 3 into 2/4th रूट ऑफ 3, ठीक है। मेरा यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन में आधा नंबर कट गया है, बताओ क्यों कटा। सर 3 into 2 को 6 कर देंगे। तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखता है मेरे। एरिया थोड़ा ना है, ये आपका जो है a की वैल्यू आई है यहाँ पर। और एक चीज पूछनी है सर। हाँ जी सर शरारत सर। हाँ जी बोलो। सर हम 6 को 2 into 3 लिख देंगे और वो 3⁻1/4 लिख देंगे, तो सर जो ऊपर का 3 है वो माइनस हो जाएगा। ना 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 ना, आपने रैशनलाइज नहीं किया। आई थिंक इम्प्रेसिव, वेरी गुड। हु वाज दिस, कौन था भाई? सर अयान, वेरी गुड। ये सेइंग सर 9th का पहला चैप्टर इतने दिनों से सीखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ऑलवेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक और नया जानदार शानदार क्वेश्चन बन गया है। कैसे करूं भाई रैशनलाइज? सर 4th रूट ऑफ 27। हाँ जी। तो वी आर सेइंग सर, ये आप कह रहे हैं सर ये 3 की पावर 1/4 है, तो मुझे अगर होल पावर बनानी है तो 3/4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3⁻3/4, है ना। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 4th रूट ऑफ
3 की पावर 3 दैट इज 27 अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है मेरा, है ना. सो माय आंसर इज 6 2 times of 4th root of 27 centimeter. Now I will get my that half marks back. कोई कह रहा है सर आधे नंबर के लिए इतनी मेहनत. नहीं भाई, दिस इज प्रेजेंटेशन, है ना. सर √8 को आपने वो रूट के अंडर √3 क्यों किया था? कहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा ऋषि? सर जब ए स्क्वायर के नीचे वाला स्टेप. हाँ जी सर. हाँ जी, तो अगर इस साइड स्क्वायर होता है दूसरी साइड रूट हो जाता है. इफ a square is m then a is root m. नो सर, जो नीचे 4/√8 है ना, तो √8 को 8 तो कहीं नहीं है बेटा, 3 है ये सब. These all are 3. यस सर, सॉरी सर, वो मैं 8 पढ़ लिया ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया. ओके. सर एक बार नोट करो. हाँ बिल्कुल. Sir, noted. वेरी गुड. क्वेश्चन में मैंने सोचा था कि 1/2 into b into h ज्यादा इजी होगा, मैंने उस तरीके से करा था. उससे कैसे होगा? सर मैंने लिखा 1 is equal to 1/2 into 2 x. 2 और 2 कैंसिल हो गए. 1 is equal to. एक मिनट दोबारा बोलो. सर मैंने लिखा कि 1 is equal to 1/2 b into h, which is 1/2 into 2x. 1/2 into बेस क्या लिया आपने? सर मैंने 2x ले लिया सीधा. मैं कंसीडर करा कि हाँ तो ये गलत है. सर. ये किसने कहा कि अगर बेस 2x है तो हाइट x होगी? सर नहीं, मैंने दोनों को मिला के 2x ले लिया. मैंने ये अज्यूम कर लिया कि सेम है. नहीं भाई, आपके अज्यूम करने से थोड़ा ना बात बनेगी, है ना. Yes, sir. ट्राइंगल है तो वो अपनी अलग से प्रॉपर्टीज डायमेंशंस फॉलो करेगा. तो अगर ये आपका a है तो ये जो है ये √3/2a होता है. ये हमने ऊपर किया अभी. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 is equals to 1/2 into √3/2a into a. तो ये तो वही आ जाएगा, √3/4a square. यस सर. सर मैंने ट्रांसपोजिंग गलत कर दी ऊपर. हाँ जी, दिस इज वेरी कॉमन, है ना, जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं. पहला तो आप लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, दूसरा जो बेसिक कैलकुलेशन है वहाँ मिस्टेक करते हैं. ठीक है, तो उसका जो बहुत बड़ा प्रूफ है वो ये कि माइनस प्लस वाले में 9th और 10th में किसी के भी फुल मार्क्स नहीं आए, है ना. दैट शोज कि आप यू गाइस नीड्स, और ये बैच नहीं है, हर एक के साथ, है ना. प्रैक्टिस इज मिसिंग. शायद सीबीएसई को ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए कुछ. ओके, क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो आप कहेंगे ओहो सर ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा. इसमें चलो ये क्वेश्चन ये रहने देते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा शायद. ओके, लेट्स मूव टू हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, स्केलीन ट्राइंगल एंड हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्केलीन ट्राइंगल पर लगेगा, है ना. आप उसको जो है राइट एंगल ट्राइंगल, सर इट इज फॉर ऑल ट्राइंगल. हाँ जी, फॉर ऑल ट्राइंगल. ठीक है, तो यहाँ पर आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल
13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा? एरिया इज रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into S minus C. इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप s फाइंड करें। s इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड, सेमी इज हाफ ऑफ दैट। तो दिस इज 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। ठीक है, 42 बाई 2, दिस इज 21 21. 10% स्टूडेंट्स है ना, उनका गलत क्यों हो जाता है आंसर? क्योंकि उन्होंने यही कैलकुलेशन गलत की होती है। बिलीव मी, एडिशन में गलती कर दी या फिर डिवीजन में गलती कर दी, है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में मिस्टेक ना करें। अगर एस में मिस्टेक है तो फिर सब गलत हो जाएगा। सो एरिया इज रूट ऑफ एस। एस बताए कितना ले हम? एस इज 21। ठीक है, एस माइनस ए, किसी भी साइड को आप ए बी सी डी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ डिनोट किया है ए बी सी ऐसे करके, तब आप जो वर्टेक्स ए है उसके अपोजिट साइड इज स्मॉल ए, है ना, दिस इज स्मॉल ए। सो यू विल से दिस इज 21 माइनस 15, दिस इज 21 माइनस 14, 21 माइनस 30। ठीक है, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चेक करें एक बार। No, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 6 इंटू 7 7 into 8. इंटू 8। ठीक है, फाइंड करें इसका स्क्वायर रूट क्या है, देखें। 8th क्लास, डोंट शाय अवे, है ना। अगर भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, हम डिस्कस करेंगे। स्टिल आई वांट टू सी कितनों का सही आ रहा है आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। हाँ जी, अयान करेक्ट, श्रेयांशु रॉन्ग, रियान करेक्ट। तन्वी करेक्ट। भाई इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, जिगीशा करेक्ट। अब क्या है कि जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, तो सिंपल प्लेन रीजन ये है कि वो पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद दे आर ट्राइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय व्हाट? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जबकि हम ये भूल गए हैं कि स्क्वायर रूट जो है वी कैन फाइंड आल्सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप प्लीज मल्टीप्लाई करने की जल्दी ना करें। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 7 3 into 7, 2 into 3, 7 into into 2 into 2 into 2 into 2 into. वेरी गुड। तो यहाँ पर पेयर वाइज बाहर आएगा, एक 2, ओहो एक और 2, 7 and 3 और एक 7। सो माय 7 into 2. 3 into 7 into 2 into 2. 2 into 2 into 3 into 7, 84 centimeter square. Sir, I forgot to do the root part. अच्छा, आपने मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। ठीक है, Yes. तो ये सभी के लिए है, प्लीज, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नो नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, निष्ठा एंड शाश्वत नीलाभ, आपने यूनिट नहीं लिखी है फिर से। ठीक है, इवन इन चैट बॉक्स यू हैव टू राइट द यूनिट। ठीक है जी, डन डन डन। अब आप एक चीज जो है वो थोड़ा सा नोट कर लें, दैट इज कि ये फिगर जो है ये बहुत बार आएगी। कौन सी? 13, 14, 15 एंड देयर एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा याद रख लें, है ना, कि 13, 14, 15 बनता है तो एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैन आई गिव अ ट्राइंगल नाउ? Or you want me to take one more example?
Yes. फिर से देख लें। सर यू कैन डू। Yes, sir. चलो जी, मैं फॉर्मूला आई विल राइट डाउन एंड लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। ठीक है, जिनको देखो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आता है, आई विल से थोड़ा सा रिस्ट्रेन फ्रॉम रिप्लाइंग, so that others who have not understood they can say it ki sir please repeat it. ठीक है, so this is 28 centimeter, this is 26 centimeter, this is 30 centimeter. ठीक है, फाइंड एरिया, जिसमें आप पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे और उसके बाद आप एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले सेमी पेरीमीटर, प्लीज एवरीवन फटाफट टाइप करेंगे सेमी पेरीमीटर कितना है आपका। रेयान यूनिट नहीं लिखी। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कोई एक तो मिस्टेक करेगा है ना, लेट्स सी कौन करने वाला है मिस्टेक। ऋषित, आपने कितना आंसर भेजा बेटा? Sir, what are you asking? You have sent the answer for this. Keep how much is semi perimeter? No. Okay. So I have got two answers to give me smile. One is Aditya Sharma. बेटा माइक पर आओ। Yes, sir. आपने by 2 नहीं किया है ना, और समर्पण आपने भी गलती कर दी है, आनवी आपने भी गलती की है ना, आपने शायद एडिशन में गलती की है, आई एम नॉट श्योर क्या मिस्टेक हुई है आपसे। तो दिस इज, एक मिनट बेटा, 26 + 28 + 30 by 2, so 84 by 2, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द एरिया। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर मैंने 13, 14, 15 के मल्टीपल से कर लिया सर, तो उसका सेमी पेरीमीटर यू कैन डू दैट वे। चलो जी, एरिया फाइंड करेंगे एवरीवन। सो दिस इज रूट ऑफ टिंग 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 42 minus 26, 42 minus 28 and 42 minus 30। आंसर भेजें। शाश्वत नीला वेरी गुड, रेहान आपका गलत है। समीरा सही है। गुरनूर वेरी गुड, अयान इट्स रॉन्ग। हेलो, कैलकुलेशन हो रही है, बस कैलकुलेशन में ही मिस्टेक आ रही है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सो दिव्यांश करेक्ट बट जिगीशा रॉन्ग। जिगीशा चेक करें कहाँ पर मिस्टेक हुई है, स्क्वायर रूट क्लास 8 का टॉपिक है। देवेश करेक्ट, अधिराज करेक्ट, तन्वी करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, श्रेयांशु करेक्ट। ओके, नाउ सफिशिएंट आंसर्स आर दी, बट इफ यू आस्क मी, आई लव स्टूडेंट्स जो आंसर कर रहे हैं ना, कुछ हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। मौलिक, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा, रौनक के भी आंसर नहीं आ रहे हैं, रोहन, ठीक है, समर्पण ने बीच में 1 या 2 आंसर दिए हैं, रिधि, कुछ स्टूडेंट्स का बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्लैंक आ रहा है भाई, जयदित्या, ठीक है, आनंदिता, सभी को आंसर करना है। सर मेरा आंसर ठीक है। हाँ जी, ऋषित करेक्ट, अनन्या, रियान करेक्ट, श्रेयांशु करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ देख लेते हैं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। दिस इज रूट ऑफ 42 is 6 7s, 6 is 2 into 3 and 7s, है ना। 16 is 4 into 4। मैं 2 into 2 into 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है भाई, पेयर बाहर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइम फैक्टर वाला पेयर ही होना चाहिए, है ना। And 14 is 2 7s, 12 is 2 into 2 into 3,
अब पेयर बाहर निकालें आप. This is 4 is there, then is 7 is there, then is 3 is there, and then is 2 and 2 are there. So this is coming as 336 centimeter square. सर मैंने पहला वाला स्टेप जब कर दिया सर, मैं सोचा कि अगर सभी पेरीमीटर डबल हो गए तो ये हाँ, सर मैंने सीधा 42 को 7 into 6 लिख दिया था, तो फिर मेरा 6 ही बाहर आया था सीधा. 4 into 6 into 7 into 6. हाँ जी, that also is good, है ना. What Devesh did was he said कि सर इसको हम लिख देते हैं 42 को 6 7 जा, है ना. 6 7 जा भी किस लिए लिखना है? 42 को आप लिख लें 14 3 जा, 14 into 3, और 16 जो है that is 4 into 4, and 14, and this is 2 into 2 into 3, है ना. फिर 14 आपका सीधा बाहर आ रहा है यहाँ पर, है ना. 14 is coming out, and here 4 is coming out, then 3 and then 2. ठीक है. अभी इसमें एक कैच देखें, है ना. दैट कैच इज कि आपका ऊपर में जो डायमेंशन थी 13 14 15, तो एरिया था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. 13 14 15 के साथ एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 26 28 30 ये डबल हो गया है हमारे साइड्स, और एरिया कितना हो गया है? एरिया इज, इफ यू सी, एरिया इज 4 into 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मैंने वही करके कर दिया, मैंने 84 into 2 करके लिख दिया. ओके. ये कुछ रिलेशन आप बता सकते हैं? क्या रिलेशन बन रहा है कि भाई अगर मैंने साइड को डबल किया तो हो जाएगा? हाँ जी बोलो सर. अगर हम साइड्स को डबल करते हैं तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा. वेरी गुड. और साइड को अगर मैंने ट्रिपल किया तो 9 times. Please note, if sides are made n times for any geometrical figure, the area become n square times. ठीक है जी. सर मतलब ट्रायंगल ही नहीं, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल है उनका भी स्क्वायर हो जाएगा. अभी के लिए वैलिड है सर, बट सर्कल के लिए नहीं होता ना. सर्कल के लिए भी है, क्यों नहीं है? सर्कल में साइड नहीं होती तो रेडियस है. अगर आपने रेडियस या वो 2 टाइम्स कर दिया, एरिया विल बिकम 4 टाइम्स. ठीक है. ओके. सो एक क्वेश्चन और. डिंग 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 डिंग. तो ये सभी आप सभी सॉल्व करेंगे. लेट्स हियर. आई एम इंटरेस्टेड इन 1 minute. $17 centimeter, 10 centimeter, 9 centimeter. Find area. क्या यूज करेंगे? हिरोन्स फॉर्मूला, है ना. तो प्लीज सभी एस फाइंड करेंगे.
अगर आपको डाउट है, यू वांट मी टू चेक कि आपकी एस की वैल्यू सही है या नहीं, प्लीज पोस्ट इट। आई विल कंफर्म कि आपकी एस की वैल्यू सही है ना। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब योर एस इज करेक्ट। चलो जी, एस फाइंड करें पहले। सर मैं एरिया के साथ एस भी टाइप कर दूं? आप सीधा एरिया भी टाइप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है एस टाइप करना, है ना। बट आपको है कि एक बार एस कंफर्म हो जाए ठीक है या नहीं, तो यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ जी, अभी तक जितने आए हैं सबकी एस करेक्ट है, और रेहान का एरिया करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरनूर एरिया इज करेक्ट। अगस्त्य आपका एस गलत है, वापस चेक करें बेटा। सर ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है? हाँ जी रियान। सर ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है क्या? नहीं, कोई स्पेशल टाइप नहीं है। Sir, is my answer correct? हाँ जी, श्रेयांशु इज करेक्ट। अगस्त्य एस वापस कैलकुलेट करें बेटा। तन्वीर करेक्ट, शाश्वत करेक्ट, देवेश करेक्ट, विशित आपका एरिया गलत है। हाँ जी, समर्पण करेक्ट। अधिराज यूनिट नहीं लिखी बेटा। Sir, is mine correct? हाँ जी, So which Shashwat is correct? शाश्वत नीलाभ, शाश्वत शिक्षण आपका गलत है बेटा। मिधांश करेक्ट। लेट्स सी हियर, है ना, किसी का एस गलत आ रहा है। ओके, अगस्त्या बेटा बताओ 9 + 10 कितना हुआ? 19। 19. 19 + 17 is how much? 38. No, 36, है ना। 36. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिस इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स सी किसका आंसर गलत आया था। ऋषित, एस कितना लिया आपने? 18। 18 सर। तो एस माइनस ए कितना हुआ? सर 18 - 9 हो गया 9। 18 - 10 हो and गया 18 - 17, 1। है ना। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 18 × 9 × 10 × 2, ठीक है। सर लास्ट So में into 1. into 1 into 1 सॉरी, और into 9 है ये। Yes, I failed the second standard. Baap re, shame. राइट। Yes, sir. yes, फिर अब हम 18 को स्प्लिट कर देंगे 2 × 9 में, into 9 yes sir and 8 फिर to 9 sir. बाहर आ जाएगा, और 2 × 18 16, तो 9√16। हाँ, रूट 16 का क्या मतलब हुआ भाई? रूट 16 तो 4 अच्छा होता है। हाँ, 4 Yes, होता sir. है। हाँ जी, Sir, 9 into 4. हाँ जी, 9 into 4. yes 36√4। 36 centimeters दिस इज 2 × 9 × 9 × 2 × 2 × 2, है ना। सो दिस इज yes 9 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा था क्योंकि पेरीमीटर और ये जैसे हाँ, पेरीमीटर और एरिया दोनों सेम है ना। दैट्स समथिंग अमेजिंग, बट ऐसा कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। अभी देखो, आधे आंसर गलत आएंगे, ठीक है। क्यों गलत आएंगे? क्योंकि अब डेसिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ABC, थोड़ा सा केयरफुल रह के करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, इसको 7.5 कर लें। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है,
एरिया में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। फुल बैच प्लीज है ना, भेजिए आंसर जरूर भेजिए, गेट इट चेक्ड, ठीक है। डोंट बी रिलक्टेंट इन सेंडिंग आंसर। देखो देखा, पहली मिस्टेक रियान ने कर दी। रियान बच गए ना। अब रियान अगर आगे कैलकुलेशन सर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है और फिर मिस्टेक हो जाती है। सर मैंने देखा नहीं कि सर आपने 8.5 को 7.5 करा दिया सर। मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर माय मिस्टेक। बट 8.5 के साथ भी गलत निकाला था आपने। नो सर, मैंने उसको 7 ही लिया था सर, ऊपर वाला। ओके हाँ जी, सभी का एस सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी तन्वी आपका भी एस सही है, इम्प्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड। सर तो अभी जो आपका ना बोर्ड इस पे क्वेश्चन में बहुत अच्छा कैच है कि कैसे सॉल्व करना है ना, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो श्रेयांशु ने एस गलत निकाल दिया है, ठीक है। बट बेस्ट पार्ट इज श्रेयांशु इज नॉट शाय टू पोस्ट हिज आंसर भाई। और किसी को ऐसा किसी से मतलब थोड़ा ना कि ये याद होगा ना, सम ऑफ यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस कि कहीं मेरा गलत हो गया, तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है ना। यहाँ पर अगर सलमान खान या मोदी बैठे होते ना, वो आंसर गलत करते तो सभी नोट करते, अदरवाइज नो वन इज नोटिसिंग ईच अदर। तो प्लीज है ना आंसर जरूर करें, दैट्स द राइट वे ऑफ लर्निंग। गुरनूर का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। और देवेश का गलत हो गया। अगस्त्या आपका एस गलत हो गया बेटा। ऐड करें डिवाइड बाय 2 सर आप 1 मिनट रुक जाओगे सर आंसर। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बता ही नहीं रहा हूँ। सर क्या हमें रूट में नहीं, सर क्या हमें रूट में देना था क्योंकि मैंने डेसिमल में दिया। हाँ तो आपका गलत है सर एक सेकंड में रूट में कर देता हूँ। रूट में दे दो तब भी गलत होगा। तो वैसे भी आंसर डेसिमल में आ ही नहीं रहा। गुरनूर ने पोल खोल दी। अब देवेश को वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना। देवेश चेक करो कहाँ मिस्टेक की है। यस सर। हाँ जी दिव्यांश, इम्प्रेसिव, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एंड सुमिरन, टू गुड, बट आपने यूनिट नहीं लिखी और आपके बाद मेधांश ने भी यूनिट नहीं लिखी। सर मान तो करेक्ट नहीं, आनवी और रियान मित्तल है ना, कुछ तो छोटी सी बेसिक मिस्टेक है। देखो दोनों का ही आंसर एक साथ आया है और दोनों ने ही गलत दिया है, तो वो अपना बैठ के मोबाइल पे जो है चैटिंग खेल रहे हैं। जस्ट जोकिंग, बट क्वाइट अ कोइंसिडेंस, दोनों का गलत आंसर आया है। सर सेम आया, सेम और गलत और एक साथ आंसर आया है। हाँ जी मेधांश करेक्ट। चलो जी अब देख लेते हैं भाई, कुछ के बहुत बड़े बड़े आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तन्वी का आंसर बिल्कुल ठीक है बट उसने स्क्वायर रूट ही नहीं किया। यस सर। और निष्ठा ने कुछ ज्यादा ही स्क्वायर रूट बना दिया उसमें। ठीक है चलो जी देखते हैं ना। रियान आप ये कहाँ से ला रहे हो ये इतने सारे जीरोस बेटा? सर वो लास्ट वाला सर गलती से लिख दिया। हाँ तब भी एक जीरो भी कहाँ से आ रहा है? आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो। देख लेते हैं एक बार पहले, है ना। पहले तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो एस आएगा हमारा, है ना, एस विल बी 6.5 प्लस 7 प्लस 7.5 बाय 2, दिस इज 11.25 10.5, सर मेरा यहाँ तक सही है। अब आप मुझसे पूछेंगे ना तो यहाँ पर दिस इज 10.5। चलो फिर हमारा एरिया निकालते हैं ना। सो माय एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ 10.5 into 10.5 minus 6.5, that is 4. 10.5 minus 7, that is 3.5 and 3, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है डेसिमल में करने के लिए। ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज कि इसको आप डेसिमल में ना करके फ्रैक्शन में करें, ठीक है। So this Sir, is actually sorry to interrupt, but I wanted to say that मैंने 7.5 10.5 में से 7.5 माइनस करने की जगह 8.5 कर दिया। ओके तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। 10.5 इज
21/2 into 4 into 3.5 is 7/2 into 3. जिसने फ्रैक्शन में बना दिया उसकी लाइफ आसान, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया है ना. थिंग्स आर सो इजी. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, माइक ऑफ करें सभी. तो 21 इज 7 3s एंड दिस इज 7 3s. ठीक है. सो दिस इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर मैंने एक गलती कर दी सर, मैंने डेसिमल को होल नंबर में ले आया था, तो मैंने इनटू 10 कर दिया. डेसिमल को आप होल नंबर में ले आए, लेकिन नीचे वाले जो 10 है वो आप कहीं खो गए आपके, है ना, तो आप भूल गए. बाय 10 जो थे, या फिर आपने सिर्फ बाय, पता नहीं आपने क्या किया फिर. हाँ जी सर मैंने किया कि सर मैंने 105 ले लिया, डिवाइडेड बाय 10 भी लिख दिया. तो 105 को मैंने सिंप्लीफाई किया 21 into 5 और डिवाइडेड बाय 2 into 5, तो ऐसे कट गया था वो. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. और सर, अगर किसी ने नोट किया हो तो ये एक्चुअली कुछ नहीं था, ये एक ट्रायंगल था हमारा, पुराना सा ट्रायंगल जिसको मैंने आपको बोला याद करने के लिए. दैट ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर and 15 centimeter. What can you say the side is becoming? सर मल्टीपल ऑफ, Sir, डबल हो गया सर. multiple of this. n times, And n times 6.5 into 2 is equal to half time. 13. 7.5 into 2 is 15 and 7 into 4. 7 into 2 is equal to 14. तो साइड जो है वो हाफ हो रही है. ठीक है. तो एरिया कितना हो जाएगा सर? It will become half square times, है ना, 1/4 into 84 which is 21 centimeter square. तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें वो याद है ना. ये तो मैं बस आपको रूल याद करा रहा हूँ. डायरेक्ट कभी क्या करोगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, एज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 84, ऐसा तो कुछ नहीं लिखोगे ना. ऑब्जेक्टिव. हाँ, ऑब्जेक्टिव में आप एमसीक्यू में डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. Sir, एक और डेसिमल. ओके. बट पूरे चैप्टर में इतना ही है ना. अब थोड़े से और क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी है ना. तो दोज आर लेफ्ट. तो लेट्स टेक इट. तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स नेक्स्ट. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. अगेन 10th में भी आएगा पॉलिनोमियल, और यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव इन दैट सेशन. सर उसमें फैक्टराइजेशन है क्या? हाँ जी सर उसमें फैक्टराइजेशन है? हाँ जी, फैक्टराइजेशन इज देयर. क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना. इस क्वेश्चन से कुछ स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो प्लीज़ पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद कर लें. ठीक है. सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर हाइट. सो एरिया इज half into sum of parallel side into half h. ठीक है. अब देखो, लेकिन अगर मुझे ट्रेपीजियम में यही नहीं गिवन कि हाइट कितनी है तो फिर क्या करूं मैं, है ना, फिर पंगे है ना. सो इफ दिस इज लेट्स से 13 सेंटीमीटर, दिस इज 14 centimeter, this is 15 centimeter, and this is 28 centimeter. Find area of trapezium. सर चार्ट बॉक्स ना ना, ये तो डिस्कस करेंगे. सर सर हम इसको पैरेललोग्राम की तरह करें. हाँ जी, आई डिस्कस इट. पहले एक बार नोट कर लें. सर ट्रायंगल्स बना के कर सकते हैं. हाँ जी, ट्रायंगल बनाकर ही करेंगे. तो कैसे होगा, जनरल अप्रोच है ना. इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जो रियान बोल रहा है, रियान कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आप पहले
ये जो है ना हमारा बेटा ABCD, ठीक है। आप AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। देखो ट्रेपीजियम है तो ऑफ कोर्स ये लाइन इसके पैरेलल है ना, नो डाउट इन दैट। फिर नाउ यू आर ड्राइंग DE पैरेलल टू AB, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। तो DE कितना हो गया बेटा? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है ना, ये पूरा डिनोट करना पड़ता है ना। और BE कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। और EC 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ठीक है। पैरेललोग्राम में मुझे चाहिए क्या? यहाँ पर मुझे चाहिए हाइट, है ना, मुझे हाइट चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे बताएं इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर। ये 13, 14, 15 ऊपर याद किया था हमने, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ECD इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर मैं इसको हाइट वाइज देखूं तो ये एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू 14 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फटाफट यहाँ से हाइट बताओ कितनी आई? 84 into 2 upon 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 12 आ गई। नाउ यू विल से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, चलो फाइंड करो। देखो अभी भी 3-4 स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आ गई, तो वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि 1-2 मिस्टेक तो जरूर होंगे। ठीक है, डू इट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड into height। पहला आंसर ही गलत था। शाश्वत नीलाभ, यस सर। क्या किया आपने? हाफ इंटू 42 इंटू 12। तो बताओ, हाफ इंटू 42 इंटू 12, तो ये 2 को किससे कैंसिल किया आपने? 42 से या 12 से? 12 से तो 6 आया। 12 से 6 आ गया। 42 6 का कितना होता है? 252। तो आपने गलत दिया था आंसर। सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। वही तो मैंने बोला स्टार्टिंग में, पूरा सॉल्व करने के बाद देन आई सेड कि यू गाइस आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन मिस्टेक, सो यू हैड टू बी वेरी केयरफुल ना कि ना हो। प्लस आपने शाश्वत सक्सेना ने यूनिट भी गलत लिखी। सर मैंने सही लिखी है। शाश्वत नीलाभ ने आंसर गलत दिया और शाश्वत सक्सेना ने यूनिट गलत लिखी है। सर मैंने मेरा यूनिट और आंसर दोनों। शाश्वत सक्सेना आपने यूनिट क्या लिखी है बेटा? देखो एक बार। अच्छा, बाद में आपने सही दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फर्स्ट आंसर वाज रॉन्ग बट देन इट वाज करेक्ट। गुड 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 गुड, वेरी गुड। सर मेरी दोनों यूनिट और वेरी गुड। सो जयदित्या, वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है बेटा। प्लीज टू सी, है ना, अपने आंसर दिया है। दिव्यांश, एवरीवन करेक्ट, वेरी गुड, है ना। आप इसको नोट कर लें एंड लेट्स एंड द सेशन हियर। I'll post Socrates for both motion and थैंक यू सर। this triangle. Okay. ठीक है, थैंक यू बाय सर। सर। Thank you sir. Bye sir. वेलकम, बाय बाय, Thank you, गुड sir. नाइट। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर कल वो टेस्ट है फिर या फिर नहीं? नहीं, टेस्ट नहीं है बेटा अभी, है ना। टेस्ट आर नाउ sir. विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट वीक। ओके सर। थैंक सर बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।